बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग फोर्स सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने फोर्स की कुछ टाइप्स को देखा था, फोर्स को देखा था क्या होता है। अभी मैं उनको थोड़ा सा रिवाइज करवा के आज आपको फोर्स सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो उसमें हमारे पास कपल्स आ जाता है, मोमेंट्स आ जाते हैं और फोर्स कपल सिस्टम आ जाता है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब। सबसे पहले बॉडी क्या होती है। A body is defined as an object which cannot retain its shape and size under the action of force system. अब बॉडी ऐसी चीज़ होती है जो कि अपनी शेप, जब भी उस पर कोई फोर्स लगाई जाती है तो वो मेंटेन नहीं कर सकती। मीन टू से कि उसकी शेप डिफॉर्म हो जाती है, उसको हम सिंपल बॉडी कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्प्रिंग पे आप लोग जब फोर्स लगाते हो तो स्प्रिंग की शेप डिफॉर्म हो जाती है, तो ये एक बॉडी है। अब आता है रिजिड बॉडी। अ बॉडी इज डिफाइंड एज अ बॉडी विच रिटेन इट्स शेप एंड साइज इवन इट्स सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्सेज। इन प्रैक्टिस देर इज अ स्मॉल डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी under the action of a force. Such deformation is neglected and the body is treated as rigid body. अब वो ये कह रहा है कि अगर फोर्स लगाने से बॉडी की शेप चेंज ना हो तो उसको हम लोग कहते हैं रिजिड बॉडी। अब आम सिंपल बॉडी कौन सी थी, फोर्स लगाने से उसकी शेप क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। लेकिन रिजिड बॉडी क्या होती है, ऐसी बॉडी कि फोर्स लगाने से उसकी शेप चेंज ना हो। जैसे कि आपके पास वुड की टेबल होती है, अगर आप उस पर फोर्स लगाते हैं अपने हाथ से तो उसकी शेप चेंज नहीं होती, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रिजिड बॉडी कहते हैं। सिमिलरली आगे आता है आपके पास पार्टिकल। A particle is defined as a very small amount of matter which may be assumed to occupy a single point in space. वो कहता है ये मैटर का बहुत ही छोटा हिस्सा होता है जिसको आप कह सकते हैं कि एक पॉइंट की तरह उसकी स्पेस होती है। एक पॉइंट जितनी वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बॉडी कहते हैं। आगे आता है आपके पास practically any object having very small dimension as compared to its range of motion can be regarded as a particle. अब वो ये कहता है आपके पास कि कोई भी बॉडी वो जो मोशन कवर कर रही है, जितना वो डिस्टेंस कवर कर रही है, अगर उसके रेस्पेक्ट से उसका आपके पास डिस्टेंस के रिस्पेक्ट से आपके पास उसकी शेप छोटी हो तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अब आपके पास स्टार्स, प्लैनेट्स या रॉकेट्स और बुलेट्स जो होती हैं ये सारे पार्टिकल हैं। अब ये पार्टिकल किस तरह हैं, क्योंकि जो स्टार्स होते हैं वो यूनिवर्स में जितना डिस्टेंस कवर कर रहे होते हैं उसके रिस्पेक्ट से उनका साइज़ बहुत छोटा होता है। इसी तरह बुलेट जितना डिस्टेंस कवर करती है उसके रेस्पेक्ट से बुलेट का साइज़ बहुत छोटा होता है, इसलिए ये सारे पार्टिकल में इंक्लूड होते हैं। आगे आती है आपके पास फोर्स क्या है। फोर्स को पहले भी मैंने आपको बताया था, अगेन इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। द एक्सटर्नल एजेंसी विच टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी इज नोन एज फोर्स। अब कोई ऐसी एजेंसी मीन कि ऐसा अफेक्ट जो कि बॉडी की हालत को चेंज कर देता है। फॉर एग्जांपल आपके पास बॉडी पोजीशन ए पे है, यहाँ पे फोर्स अप्लाई हुई तो बॉडी पोजीशन बी पे मूव कर गई, तो इस दौरान ये जो एजेंट इसको पोजीशन ए से पोजीशन बी पे मूव करवा रहा है दैट इज़ कॉल्ड फोर्स। सिमिलरली इसकी फोर्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास तीन चार चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें से एक आपके पास आता है मैग्नीट्यूड, दूसरा आता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कि आपने किस जगह पे फोर्स लगानी है, थर्डली आता है लाइन ऑफ एक्शन किस लाइन में आपकी फोर्स एक्ट करनी है, और फोर्थली आता है डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में आपकी फोर्स एक्ट करनी है। अब फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय अ स्ट्रेट लाइन से ए बी। अब वो कहता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यहाँ पे हमने उसको डायग्राम में ए बी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, हुज लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, जिसकी जो लेंथ है फोर्स की मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है। अगर फोर्स की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी तो इस ए बी जो है इसकी लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। सिमिलरली अगर आपके पास फोर्स की मैग्नीट्यूड कम है
तो ये जो ए बी है इसकी लेंथ शॉर्ट होगी। एंड द एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ए बी, और ये जो एरो है आपका एफ के नीचे ये जो एरो आ रहा है ये डायरेक्शन बता रहा है कि किस डायरेक्शन में आपकी फोर्स अप्लाई हो रही है। अब इसी तरह फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन कहलाता है। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। आगे आपके पास आता है कि फोर्स सिस्टम क्या है हमारे पास। व्हेन सेवरल फोर्सेस ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन एक्ट अपॉन अ बॉडी दे कंस्टिट्यूट अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस। वो कहता है कि जब एक से ज़्यादा फोर्सेस आपकी किसी भी बॉडी पे मुख्तलिफ डायरेक्शंस में एक्ट करती हैं तो एक सिस्टम बन जाता है, उसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ फोर्सेस। मीन टू से एक से ज़्यादा फोर्सेस जब डिफरेंट डायरेक्शन में किसी भी बॉडी पे एक्ट करती हैं तो एक फोर्स सिस्टम बनाती हैं। अब फोर्स सिस्टम जो होता है वो आपका दो तरह का होता है, वो कोप्लेनर भी हो सकता है आपके पास और वो नॉन कोप्लेनर भी हो सकता है। अब कोप्लेनर से क्या मुराद है? कोप्लेनर से मुराद ये है कि वो सारी एक ही प्लेन में लाइक आ रही होंगी, और नॉन कोप्लेनर से मुराद ये है कि वो एक डिफरेंट प्लेन में लाइक आ रही होंगी। अब जो कोप्लेनर फोर्स है आपके पास, कोप्लेनर में फर्दर कैटेगरीज आपकी आती हैं कोलिनियर, कंकरेंट, पैरेलल, नॉन कंकरेंट। एंड इन द नॉन कोप्लेनर अगेन आपकी फोर आती हैं, यही चारों, को कंकरेंट, नॉन पैरेलल, पैरेलल एंड द नॉन कंकरेंट। तो इनको हम देख लेते हैं आगे। आगे आता है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के फोर्स सिस्टम होते हैं। कौन से होते हैं? पहला है कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। अब कोप्लेनर फोर्स सिस्टम कौन सा होता है? लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस लाई इन द सेम प्लेन एज शोन इन द फिगर ए बिलो। अब वो ये कहता है कि लाइन ऑफ एक्शन जो इसकी होती हैं वो एक ही प्लेन में आपके पास लाइक आ रही होती हैं। अब मैं आपको यहाँ पे वो डायग्राम दिखा देता हूँ कि फिगर है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें, इसमें क्या है, सारी एक ही प्लेन में लाइक आ रही है। ये नहीं है कि कोई आपके पास डिफरेंट प्लेन में नहीं जा रही, बल्कि सारी एक ही प्लेन में एक्ट कर रही हैं। सिमिलरली कोलिनियर फोर्स सिस्टम कौन सा होता है? ऐसी लाइंस ऑफ एक्शन जिसमें सारी फोर्सेस एक ही लाइन में एक्ट कर रही होती हैं उनको हम कहते हैं कोलिनियर फोर्स सिस्टम। आगे आता है आपके पास कंकरेंट फोर्स सिस्टम। अब अगर मुख्तलिफ फोर्सेस आपके पास एक पॉइंट पे आके मिल रही हैं तो उसको हम कहते हैं कंकरेंट फोर्स सिस्टम। सिमिलरली पैरेलल फोर्स सिस्टम, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस आर इन पैरेलल। पैरेलल मीन कि एक दूसरे के वो पैरेलल भी हो सकती हैं और एंटी पैरेलल भी इसमें भी आ सकते हैं। एंटी पैरेलल बेसिकली होता पैरेलल ही है आपका, लेकिन उसमें जो एंगल होता है आपका वो 180 डिग्री होता है। सो इनको हम डायग्राम से देख लेते हैं। ये आपके पास कंकरेंट फोर्सेज हैं, चूँकि ये एक ही पॉइंट पे मीटअप कर रही हैं। ये आप देख सकते हैं F4, F3 एंड F2 आर एंटरिंग एंड F5 एंड F4 आर लीविंग फोर्सेज। तो ये एक पॉइंट पे हैं, इनका ज्वाइनिंग पॉइंट एक ही है, कॉमन है। सो इनको हम क्या कहते हैं? कंकरेंट फोर्सेज। सिमिलरली कोप्लेनर आप देख सकते हैं ये सारी एक ही प्लेन में लाइक आ रही हैं। और सिमिलरली यहाँ पे आपके पास आता है कोलिनियर। कोलिनियर से क्या मुराद है? एक ही लाइन में है। F1, F2 एंड F3 इनकी लाइन सेम है। अब आता है हमारे पास नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस डू नॉट मीट इन द सेम प्लेन। अब चूंकि ये नॉन कोप्लेनर है, मीन टू से इनका प्लेन सेम नहीं होगा। अब आता है नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। अब नॉन कंकरेंट वो होंगी जो कि सारी फोर्सेस एक पॉइंट पे नहीं मीट हो रही होंगी। सिमिलरली नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम, लाइन ऑफ एक्शन जो होती है सारी फोर्सेस की, ये नॉन पैरेलल होती हैं। जिस तरह पीछे आपने देखा था वो पैरेलल थी, तो इसमें क्या होती हैं? सारी नॉन पैरेलल होती हैं। तो ये हम देख लेते हैं इनको वन बाय वन डायग्राम से। अब नॉन कोप्लेनर में आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक आपका एक्स प्लेन है, एक आपका वाई है इन तीनों में, और एक आपका जी है। तो ये तीनों डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स में जा रही हैं आपके पास। कोई एक्स प्लेन में है, कोई वाई में है और कोई जी में है। ये सॉरी, कोई एक्स वाई प्लेन में हो सकती है, कोई वाई जेड प्लेन में हो सकती है, कोई जेड एक्स प्लेन में हो सकती है। क्योंकि प्लेन जो होता है वो आपका दो एक्सिस मिल के एक प्लेन बनाते हैं। आपको एक्स और वाई मिल के एक प्लेन बनाते हैं। सिमिलरली वाई और जेड मिलके एक प्लेन बनाएंगे, जेड और एक्स मिलके एक प्लेन बनाएंगे। तो ये तीनों डिफरेंट प्लेन में फोर्सेस लाइक आ रही हैं आपकी। आगे आता है आपके पास नॉन कंकरेंट। ये आप देख सकते हैं सारी फोर्सेस एक पॉइंट पे नहीं मीटअप कर रही, सो इनको हम क्या कहते हैं? नॉन कंकरेंट। अब ये कंकरेंट है, ये इसने डिफरेंस आपको इसलिए बताया ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे ये सारी एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं और यहाँ पे क्या है? एक पॉइंट पे नहीं मीट कर रही।
अब इनको आप नॉन पैरेलल भी कह सकते हो। नॉन पैरेलल क्यों कह सकते हो? क्योंकि पीछे आपने देखा था कि अगर सारी फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं तो उनको हम कहते थे पैरेलल, लेकिन ये चूंकि डिफरेंट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं लिहाजा इनको हम नॉन पैरेलल कहेंगे। अब और भी हमारे पास सिस्टम्स होते हैं, जिस तरह कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम। अब ये थोड़ा सा डीप है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये फर्स्टली तो एक ही प्लेन में ये सारी लाई कर रही हैं। वो प्लेन आपका एक्स वाई हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, या जेड एक्स हो सकता है। सेकेंडली जिस प्लेन में ये लाई कर रही हैं वहाँ पे ये एक पॉइंट पे मीट भी हो रही हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने कहा हुआ है कोप्लेनर कंकरेंट, मीन टू से एक तो इनका प्लेन सेम हो गया, सेकेंडली ये एक ही पॉइंट पे मीटअप कर रही हैं। सो इनको हम क्या कहते हैं? कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस। अब यहाँ पे आप देखें तो जी पॉइंट में उसने दिखाया हुआ है आपको। अब जी में क्या है? ये सारी एक ही प्लेन पे हैं, आप देख सकते हैं, और ये सारी एक ही पॉइंट पे मीटअप हो रही हैं, तो इनको हम कोप्लेनर और कंकरेंट कह सकते हैं। आगे वो कहता है हमारे पास कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस। अब मतलब इनका प्लेन तो सेम हो सकता है लेकिन ये आपस में एक पॉइंट पे मीटअप नहीं करेंगे। अब यहाँ देख लेते हैं ऊपर फिगर ए। अब यहाँ पे ये आप शुरू में आ जाएं तो आपके पास जो डायग्राम थी ये देखें, ये वाली डायग्राम में फिगर ए में कोप्लेनर नॉन कंकरेंट नॉन पैरेलल। अब ये चूंकि नॉन पैरेलल है, एक ही डायरेक्शन में नहीं है, एक ही पॉइंट पे भी मीट नहीं कर रही, इसलिए ये नॉन कंकरेंट है। और ये कोप्लेनर क्यों है? क्योंकि ये एक ही प्लेन पे एक्ट कर रही हैं। इसी तरह आगे आ जाता है आपके पास कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम। अब ये सारी एक प्लेन में होंगी और पैरेलल होंगी। किस तरह? ये पॉइंट डी आपको देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है? प्लेन भी एक ही है और डायरेक्शन भी इन सब की एक ही है। ये देख सकते हैं आप लोग, एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं। एक मैंने आपको बताया था कि अगर डायरेक्शन एक एक्ट का मतलब ये है कि ये 180 भी हो सकती है और सिमिलर सेम जीरो एंगल पे भी हो सकती है। लेकिन अगर इस तरह की डायरेक्शन केस आ जाता है तो ये डिफरेंट है, मीन टू से अदर एंगल्स आ जाते हैं। तो इनको हम क्या कहेंगे? कोप्लेनर एंड पैरेलल फोर्सेस। आगे आपके आ जाते हैं कोप्लेनर नॉन कंकरेंट नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम। आप कोप्लेनर से मीन एक ही प्लेन, नॉन कंकरेंट मीन कि एक पॉइंट पे नहीं मिल रही, नॉन पैरेलल का मतलब ये है कि एक पॉइंट पे ये नहीं मिल रही, इनकी डिफरेंट डायरेक्शंस है, मीन कि ये पैरेलल भी नहीं है। अब ये इसकी ने फिगर ए अगेन दिखाया है। अगेन आप फिगर ए जाके देखें तो फिगर ए में ये देख सकते हैं आप, ये ना तो एक क्या कह सकते हैं एक ही डायरेक्शन में है, सो ये नॉन पैरेलल होंगी, ना ये एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं, ये नॉन कंकरेंट है, और ये एक प्लेन में है तो इसलिए इनको कोप्लेनर कहेंगे। आगे आ जाते हैं आपके पास नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। अब ना तो फोर्सेस का एक ही प्लेन होगा और ना ही वो एक पॉइंट पे मीटअप कर रही होंगी। अब ये देख लेते हैं फिगर ई। अब यहाँ पे देखें इनका प्लेन भी डिफरेंट है, ये किसी और प्लेन में है, ये F2 किसी और प्लेन में है एंड F1 किसी और प्लेन में है, और ये किसी एक पॉइंट पे मीट भी नहीं कर रही। तो ऐसी फोर्सेस को नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम कहते हैं। आगे आ जाते हैं हमारे पास इक्विवेलेंट फोर्स सिस्टम कौन सा होता है। अब इक्विवेलेंट फोर्स सिस्टम से मुराद ऐसा फोर्स सिस्टम, फॉर एग्जांपल अगर किसी जगह पे 2 पर्सनज हैं, जैसे ये डायग्राम में देख सकते हैं आप। अब ये 2 पर्सनज हैं, हर एक का अलग अलग वेट जो है वो 100 पाउंड है, इसका भी 100 पाउंड है और इसका भी 100 पाउंड है। अब इसको हम एक ऐसी फोर्स से रिप्लेस कर दें जिसका वजन आपके पास 200 पाउंड हो, तो वो इसकी क्या होगी? इक्विवेलेंट होगी, मीन की इक्वल होगी। लिहाजा यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने क्या किया, इसने अगेन इसको रिप्लेस कर दिया 200 पाउंड के वेट के पर्सन से। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी रिएक्शन क्या था? रिएक्शन इक्वली डिवाइड हुआ था। 100 पाउंड यहाँ पे रिएक्शन हुआ था और 100 पाउंड यहाँ पे रिएक्शन हुआ था। सिमिलरली जब ये 200 पाउंड है एक साथ अप्लाई होगा तो अगेन ये 100 पाउंड यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा और ये 100 पाउंड यहाँ पे डिवाइड होगा। तो ऐसा सिस्टम जिसमें हम 2 या 2 से ज़्यादा फोर्सेस को एक सिंगल फोर्स से रिप्रेजेंट कर दें जो कि उसके इक्वल हो, अफेक्ट भी सेम रखती हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट फोर्स सिस्टम। अब वो कहता है इक्विवेलेंट फोर्स सिस्टम आर द फोर्सेस एज बीइंग विद द सेम मैग्नीट्यूड एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन अलॉन्ग द सेम लाइन ऑफ एक्शन। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जिस तरह इनकी 100 और 100 थी और डाउनवर्ड इनकी वेट एक्ट कर रहा था, सिमिलरली ये 100 और 100 मिला के इसका टोटल क्या हो गया? 200,
और ये किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। सो आप कह सकते हैं कि इनकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो गई और डायरेक्शन भी सेम हो गई, जो आपको इक्विवेलेंट होते हैं। इक्विवेलेंट की भी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इन टू पर्सन्स की भी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो ये तो सिंपल आपके पास कुछ फोर्सेस थी, तो आपको इंशाल्लाह ये समझ आया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारे पास कपल सिस्टम क्या होते हैं, और कपल की आगे कपल का थ्योरम भी, वेरी गुड थ्योरम भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।